कहती है कि कहीं एंडी ने खुद को मार तो नहीं दिया। तभी एक गार्ड बहुत गुस्से में एंडी के सेल की तरफ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर जब वह देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि अंदर सेल में कोई भी नहीं था और एंडी वहां से फरार हो चुका था। अब हम वार्डन को देखते हैं जो अपने जूते पहनने के लिए निकालता है, लेकिन उस बॉक्स में उसके नहीं बल्कि एंडी के पुराने जूते होते हैं। और तभी पूरे जेल में सायरन बजने लगता है और यह सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। वार्डन तेजी से एंडी के सेल में जाता है और वहां वह देखता है कि एंडी नहीं है। इसके बाद वह सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि जाओ और रेड को बुलाकर लाओ, क्योंकि वह हमेशा एंडी के साथ रहता था। यहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि यह एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि मुझे क्या पता। इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है क्या वह कोई भूत था जो रातों रात यहाँ से गायब हो गया। गुस्से में वार्डन वहाँ पड़े पत्थर उठाता है और उनसे गार्ड्स और रेड को मारने लगता है। और एक पत्थर वह उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर लगा होता है, पर पत्थर टकराकर नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। और जब वार्डन उसके अंदर हाथ डालता है तो देखता है कि एंडी ने वहाँ एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी थी, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह दीवार बहुत मजबूत होती है। बिना मशीन के इस दीवार में सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन था, पर एंडी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और यहाँ से फरार हो गया। इसके बाद सभी गार्ड्स वहाँ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ उन्हें एंडी के पुराने कपड़े और वह हथौड़ी मिलती है जो आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई थी। ये वही हथौड़ी होती है जिससे पिछले 20 सालों से एंडी अपनी सेल की दीवार में सुरंग बना रहा था। 20 सालों से एंडी ने यह काम इतनी बारीकी से किया कि किसी को पता तक नहीं चला। साथ ही दीवार से जो भी मिट्टी निकलती थी वह उसे अपनी जेब में रखकर ग्राउंड में बिखेर देता था। एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन के लिए काम किया था तो वह वार्डन के काले पैसों के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और उसके पास जो उसकी बाइबल होती है वह उसे वार्डन की नजरों के सामने चालाकी से उसकी तिजोरी में रख देता है। और एंडी वार्डन को ऐसे दिखाता है कि जैसे ये बाइबल नहीं बल्कि उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ ही वार्डन ने जो अपने कपड़े उसे प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी पहले वार्डन के कपड़ों को पहनता है और फिर उसके ऊपर अपने पुराने कपड़े पहन लेता है। और वे जूते जो वार्डन ने उसे शीशे की तरह चमकाने के लिए दिए थे, एंडी उन्हें पहनकर निकल जाता है। रात को जैसे ही सारी लाइट्स बंद होती हैं, एंडी अपने सेल में की गई सुरंग से बाहर निकलता है। इसके बाद वह एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस पतले से गटर के पाइप में रेंगता हुआ उस जेल से फरार हो जाता है, जिससे आज तक कोई भी भाग नहीं सका था। हालांकि एंडी जिस गटर के पाइप से रेंगता हुआ बाहर निकला था वह लगभग 2 किलोमीटर लंबा था। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां पर वार्डन का सारा ब्लैक पैसा होता है। ये पैसे एक ऐसे आदमी के नाम पर होते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। ये सारा डॉक्यूमेंट्स का खेल एंडी ने ही तो बनाया था और बैंक में उस अकाउंट के ओनर का जो सिग्नेचर था वह जेल से एंडी किया करता था। इसलिए एंडी को वार्डन का सारा पैसा निकालने में कोई मुश्किल नहीं होती। एंडी के पास उस आदमी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसलिए एंडी बैंक्स में जाकर सारे पैसे निकाल लेता है। और ये पैसे होते हैं $3,70,000, यानी कि एंडी न केवल आजाद हुआ बल्कि वह पैसों से मालामाल भी हुआ। और यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी जिस दिन से उस जेल में एंटर हुआ था उसी दिन से वह इस काम की प्लानिंग कर रहा था। वार्डन ने एंडी के साथ जेल में बहुत बुरा सलूक किया था और उसने टॉमी को भी मार दिया था, इसलिए वह वार्डन के काले पैसों के सबूत मीडिया को देता है। अगली सुबह यह खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है और जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पर एंडी ने लिखा होता है कि तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। और जब वार्डन पेज पलटता है तो वह देखता है कि